हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 2 फसलों के त्योहार। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना और सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फसलों के त्योहार। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प है, सही ऑप्शन है, उसी पे आपको टिक लगाना है। किस स्थान का तिलकुट प्रसिद्ध है? किस स्थान का है? मनेर का, गया का, बढ़िया का या फिर सिलाव का? कहाँ का है? गया का तिलकुट बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें टिक लगाएंगे। देश भर में फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। फरवरी और मार्च में, नवंबर और दिसंबर में, जनवरी से अप्रैल तक, जुलाई से सितंबर तक। कब मनाए जाते हैं? जनवरी से अप्रैल तक, टिक लगाना है। सरहुल का जश्न कितने दिनों तक चलता रहता है? 2 दिनों तक, 5 दिनों तक, 3 दिनों तक या फिर 4 दिनों तक? तो 4 दिनों तक चलता है। पोंगल बनाते समय मटके के मुंह के ऊपर क्या बांधा जाता है? साबुत हल्दी, गेहूं की बालियां, साबुत अदरक या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बांधा जाता है? साबुत हल्दी। ठीक है। इसके बाद है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। सही। सरहुल के अवसर पर कानों में सड़ई का फूल पहना जाता है। सही। पोंगल बनाने के लिए मटके को छाह में रखा जाता है। गलत। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंगों से चांद ढक सा जाता है। गलत। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान किया जाता है। सही। ठीक है, इस तरह से आपको सही गलत बना लेना है। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो उचित शब्द का प्रयोग करना है जो कि बॉक्स में दिया गया है। गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी व झिलमिट भैया ईंट के चूल्हे पर खिचड़ी बनाते थे। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। पोंगल में नए धान कूट कर चावल निकाला जाता है। गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। घुघुतिया कुमाऊं का त्योहार। घुघुतिया में बच्चे माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बना लेंगे। इसके बाद है नीचे बाईं ओर कुछ फसली त्योहारों के नाम दिए गए हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित वस्तुओं के। प्रत्येक त्यौहार से जुड़ी सही वस्तु का मिलान कीजिए। तो मकर संक्रांति पतंग, इसमें हम मिलान करेंगे पोंगल साबुत हल्दी। इसके बाद है घुघुतिया तो पकवानों की माला, सरहुल सड़ई। ठीक है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहाड़े और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है। सरहुल में नाचने गाने के दौरान कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ढोल मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। सरहुल में लोगों के घर कैसे दिखते हैं? तो सरहुल में लोगों के घर लिपे पुते करीने से बुहाड़े और सजे हुए दिखते हैं। ठीक है। सरहुल में घरों के सामने लोग किस प्रकार से नृत्य करते हैं? तो घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। सरहुल में पौधारोपण को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है?
सरहुल में फूलों के पौधे लगाकर पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बना लेना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दादी के बाल कैसे लग रहे थे? तो दादी के बाल झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के लग रहे थे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दादी के बाल हल्के फुल्के रुई के जैसे लग रहे थे। ठीक है, तिलकुट किन चीज़ों से बनाया जाता है? तिल और गुड़ से। इसके बाद है, सरहुल में चंदे में कौन कौन सी चीज़ें मांगी जाती है? तो मुर्गा, चावल और मिश्री। पोंगल के दिन घरों में कौन कौन सी फसलें काट कर लाई जाती हैं? तो चावल, अरहर आदि। तो ये सारी चीज़ लाई जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, खिचड़ी के त्योहार के दिन केले के पत्तों पर क्या क्या रखा गया था? तो केले के पत्ते पर तिल, गुड़ और चावल रखा गया था। सरहुल का साल के वृक्ष से क्या संबंध है? अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि सरहुल के दिन साल के वृक्ष की पूजा की जाती है और पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है, पोंगल कैसे मनाया जाता है? तो नए फसल काटकर घर में लाते हैं, धान कूटकर चावल निकालते हैं, उसकी खीर बनाते हैं और पोंगला पोंगल बोलकर पोंगल का पर्व मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खेती और फसलों से जुड़े कौन कौन से त्योहार किन किन प्रांतों में मनाए जाते हैं? तो मकर संक्रांति बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन किस प्रांत में पतंगों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और किस प्रकार? तो मकर संक्रांति के दिन गुजरात में सर्वाधिक पतंग उड़ाया जाता है। लोग पतंग उड़ाकर अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अर्थ लिखना है, पाला, पाला का क्या अर्थ होता है? कोहड़ा। मचिया, तो छोटी चौकोर चौकी, जो जिसका यूज़ हम लोग बैठने के लिए करते हैं। जोशों खड़ोस, यानी कि जोर शोर से हाँक, पुकार, फरमाइशी, विशेष रूप से अनुरोध किया गया। कड़ाहा, वृत्ताकार बड़ा बर्तन। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी में बदलकर लिखिए। तो देखिए, ये जो वाक्य है ये भोजपुरी भाषा में है, इसको आपको हिंदी में बदल के लिखना है। केड़ा के पत्ता आइल की ना, इसका मतलब हुआ केले के पत्ते आए या नहीं। बोल जल्दी तैयार होकस, जल्दी तैयार होकर बोलो। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देखनी, साड़ा दे कनकना देता। इसका मतलब हुआ ऐसी खिचड़ी हमने पहले कभी नहीं देखी, जो काफ़ी स्वादिष्ट है। इसके बाद है, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, सूर्य, आदित्य, दिनकर आदि। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उनके पर्याय का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए पुनः लिखना है। जैसे कि है, सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए, तो इकट्ठे को हम और दूसरे शब्द में अगर हम बोलेंगे इसका पर्यायवाची तो क्या होगा, या फिर समानार्थी शब्द बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे, एकत्र, या बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसे हमें फिर से लिखना है। सभी एक कमरे में एकत्र हुए, सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार का क्या होगा, पंक्ति। सामने केले के कुछ पत्ते पंक्ति में रखे हैं। मकर संक्रांति मनाने के अलग अलग अंदाज हैं। मकर संक्रांति मनाने के अलग अलग तरीका है। मकर संक्रांति खुशियों का त्यौहार है, तो मकर संक्रांति खुशियों का पर्व है। ठीक है, इस तरह से बनाना है। इसके बाद है, दिए गए शब्द समूह में से उर्दू शब्दों को छांट कर लिखिए। तो देखिए, इसमें जो है उर्दू शब्द है उसे आपको छांट के लिखना है। डुबकी, खुशनुमा, प्रकृति, जश्न, पंक्ति, मज़ा, सफ़ेद, आशीर्वादी, हिम्मत, प्रांत, ढंग, उम्मीद। इसमें उर्दू शब्द कौन कौन सा है? खुशनुमा, जश्न, मज़ा, सफ़ेद, हिम्मत और उम्मीद। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक शब्द के सोना, धतूरा, गेहूँ आदि कई अर्थ हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। ठीक है, देखिए अलग अलग अर्थ लिखना है। जैसे कि नज़र है, तो नज़र का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। अब बोलना है सेम है,
मतलब सुनने में आपको सेम लगेगा कि नज़र, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। नज़र मीन्स क्या होता है, देखना भी होता है और नज़र लग जाना। ठीक है। चंदा, तो चंदा हम चंद्रमा को बोलते हैं, जो चांद होता है उसे। और चंदा मीन्स क्या होता है, एक अलग अर्थ, तो विशेष कार्य हेतु प्राप्त धन। ठीक है। इसके बाद है पाला, तो कोहरा, और पाला मीन्स वास्ता पढ़ना। लाख, एक संख्या। ठीक है, एक संख्या हुआ, जैसे हम लोग 1 लाख 2 लाख बोलते हैं। और एक धातु, लाख एक धातु है, लाख की चूड़ियाँ होती है, तो ये एक धातु है। गया, जाना का भूतकाल। गया क्या होता है, जाना का भूतकाल, हम लोग जाते हैं उसका भूतकाल, यानी कि चला गया। ठीक है। स्थान विशेष का नाम, जैसे कि शहर, गया एक शहर है। ठीक है। उसके बाद है दिए गए गद्यांश में से संज्ञा के भेदों के आधार पर संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। ठीक है। अब इसमें आपको सब अलग अलग छांट के लिखना है, जो भी इस पंक्ति में, इस गद्यांश में आया है। तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा है, गंगा, विमला और आनंद। जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरा जाति का बोध हो। ठीक है। स्कूल, नदी और टापू। भाववाचक संज्ञा, जिससे कि भाव का बोध हो, तो ढंग, मस्ती और मजा। ठीक है। पाठ के आसपास नीचे दी गई वर्ग पहेली में देश के विभिन्न प्रांतों में मनाए जाने वाले फसली त्योहारों के नाम दिए गए हैं। उन्हें पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। साथ ही प्रत्येक को उससे संबंधित प्रांत के सामने लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे में आपको इस तरह से घेरा लगाना है, मैंने जैसे लगा दिया है। बिहू, पतंग पर्व, घुघुतिया, पोंगल सभी है। अब यहाँ पे आपको लिखना भी है। जैसे केरल, तो केरल में ओणम मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में पतंग पर्व, बिहार में संक्रांति, और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, असम में बिहू, कुमाऊँ में घुघुतिया। ठीक है। तो इस तरह से सारा पर्व मनाया जाता है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।